बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई थी। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने 1 किलो के करीब गोश्त ले लिए। गोश्त की जो बोटियाँ ना वो आपने बड़े साइज़ की करवा लेनी है। छोटी ले लें, बड़ी ले लें, वो आपकी मर्ज़ी। ले लें हड्डी वाला ले लें या बोनलेस ले लें, कोई भी आप ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जी इसको पहले अच्छे से मैंने धो लिया था सिरके के अंदर, सिरका डाल के। तो तकरीबन जी इसको मैंने धो लिया था। उसके बाद जी इसको मैंने डाला है जी कढ़ाई के अंदर। तो 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। तो गर्मी में जितने ज़्यादा मसाले हों उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो ज़्यादा जो है मसाले वो मैदे के लिए भी ज़रा इफ़ेक्ट करते हैं मैदे को भी, ठीक है। तो इसीलिए हम बस सिंपल से मसाले के साथ रेसिपी हम अपनी बनाएंगे। तो जी लहसुन के जवे जो है वो मैंने ले लिए हैं जी, तकरीबन 10 से 12 अदद ले लें, 15-20 ले लें। लहसुन तो है जो जितना भी आप डालें वो इतने ही मज़े के बनते हैं। चीज़ जो है वो उतनी ही मज़े की बनती है। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 चम्मच डाल लें। टीस्पून 2 टीस्पून डाला था। अगर आप बड़ा चम्मच लें तो वो आप 1 डाल दें, ठीक है। अदरक का पेस्ट है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और नमक जो है वो भी आपने 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। फिर नमक जो है ना वो गोश्त के अंदर ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए 1 टीस्पून ही नमक आपने ऐड करना है। बस जी यही सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बस जी इसी के अंदर हम इसको पकाएंगे। अगर आप प्रेशर के अंदर पका रहे हैं तो फिर आप जी तकरीबन 10 से 12 मिनट में गोश्त गल जाएगा, ठीक है। और मैं बना रही हूँ जी कढ़ाई के अंदर, तो इसलिए जी इसको लगेंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट इसको लग जाएंगे गलने में, ठीक है। बकरा ईद स्पेशल है जी। आप बनाएं मुख्तलिफ़ तरीके से रेसिपी जो है वो आप बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं ताकि वो भी मज़े से गोश्त खाएं। ज़्यादा लोग जो हैं वो गोश्त जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ज़्यादा मतलब कि पसंद नहीं करते, ठीक है। इस वास्ते तुसी ना मुख्तलिफ़ तरह दी हांडियां शांडियां बनाया करो अपने घर वालों वास्ते। कभी कबाब बना ले, कभी सीख कबाब, कभी टिक्का बोटी, ये वो बनाएं ताकि गोश्त जो है वो भी खाया जाए और जो सारे घर वाले भी आराम से खा लें, ठीक है। उस तो बाद हुण आया जी उपर ना मैं तेज़ फ्लेम करता सीधा, तो उपर ना जी जो जहाग है ना वो आ गई है। गंदा सा इसका पानी होता है, ये आपने रिमूव कर लेना है सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने पानी जो है वो जो झाग थी वो सारी की सारी निकाल दी है। अब हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम स्लो कर देना है ताकि 40 से 50 मिनट के अंदर हमारी रेसिपी जो है वो पक जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से गोश्त का जो पानी है वो तकरीबन खुश्क हो गया है और जो इसके अंदर बाकी रह गया थोड़ा बहुत वो हम साथ साथ इसकी बुनाई करते जाएंगे और साथ साथ ही हम इसको भी खुश्क कर लेंगे, ठीक है। और अगर लहसुन या प्याज जो हैं वो थोड़े खड़े हैं तो उनको आपने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, फ्रेश सब्ज़ मिर्च, ठीक है। साबुत ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 इसके अंदर ऐड कर दी हैं। बस जी ऑयल पा लो या घी डाल लो तुसी ते इहदी भुनाई कर लेनी अच्छे तरीके दे नाल, ठीक है। जब तक जी पानी खुश्क हो रहा है तब तक जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक करें, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी जो नमकीन प्याज गोश्त की रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, ठीक है। मटन ले लें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। किसी के साथ भी ये रेसिपी बनाएं, बहुत ही यमी बन के तैयार होती है, ठीक है। ना ही इसके अंदर ज़्यादा मेहनत है और ना ही इसमें ज़्यादा आपको मसाले डालने की ज़रूरत है। बस जी सादे से जो घर में मसाले होते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, बस जी फटाफट से पकाएं और ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। तो जी यहाँ पे जी हमने पानी जो है वो खुश्क करने के लिए चूल्हे के ऊपर कढ़ाई को रखा है। तो साथ साथ हम इसकी भुनाई करते जाएंगे ताकि पानी जो है वो जल्दी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो जी यहाँ पे जी हमने जो लहसुन है ना उसको भी मैश कर देना है, जो प्याज है उसको भी अच्छे तरीके से मैश कर देना है। बकरा ईद स्पेशल है। रेसिपी जो है वो मेरी रेसिपी जो हैं वो थोड़ी लेट आ रही हैं तो सॉरी जी। तो आप बस मेरी रेसिपीज़ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मेरे चैनल को ताकि ये जल्दी से जल्दी इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो बहुत ही स्लो जा रहा है मेरा चैनल,
तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक किया करें, ताकि मेरा जो चैनल है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, तो आपको भी नई से नई डिशेज़ जो हैं वो खाने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपीज़ जो हैं वो आप ख़ुद बना के खा सकते हैं। ठीक है, तो बाजी दही जो है वो मैंने तकरीबन यहाँ पे आधा पौना कप पड़ा था मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जी इसको भी हम इसका थोड़ा सा पानी जो है वो खुश्क कर लेंगे ताकि जी दही जो है वो अच्छे से वो भी पक जाए। ठीक है, ज़्यादा आपने खुश्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा रसमिसा सा ही जो है वो आपका सालन होना चाहिए। नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, या आप जो रोटी मिलती है ना खमीरी रोटी, उसके साथ खाएं। बहुत ही यमी बन के तैयार होता है और गला इतने अच्छे तरीके के साथ था, वो मैं आपको साथ साथ चेक करवा देती हूँ। ठीक है, तो उससे पहले जी मैंने हरा धनिया जो है वो इसके ऊपर डाल दिया। अगर आपके पास अदरक है पड़ा है तो उसको आप बारीक बारीक सा कटिंग करके वो भी इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। ठीक है, बाजी हूँ डिश आउट असी कर ले तो ये उपर फिर असी थोड़ा धनिया पा लेना ताकि खूबसूरत जी साड़ी डिश जी तैयार हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि हमारी जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। ठीक है, बस आपने नमक इसके अंदर कम डालना है। अगर आपने नमक ज़्यादा डाल दिया ना तो फिर ये सालन जो है वो खाया नहीं जाएगा। नमक जो है वो आपने 1 टीस्पून ही डालना है। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त चिकन जो भी मौजूद है तो तब इससे ज़्यादा आपको ना नमक डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी तो इसके अंदर ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्च और ज़्यादा डाल दें या ब्लैक पेपर डाल दें तो बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई थी। गर्मी है ना तो इसीलिए मैंने इसके स्पाइसेस जो हैं वो कम ही रखे हैं ताकि सब बच्चे और बड़े जो है वो आराम से खा लें। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से गल गया था हमारा गोश्त। बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ और कोई रेसिपी जो है वो शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें कि आप कौन सी रेसिपी जो है वो आपको पसंद है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर बना के तो शेयर करूँगी। ठीक है, तो सारा गोश्त जो है वो बड़ा ही अच्छे तरीके से सॉफ्टली जिस तरह मक्खन और मलाई होता है ना इसी तरह ही गल के तैयार हो गया था। बहुत मज़े का बनके तैयार हुआ था। बिल्कुल भी इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं थे और ना ही मैदे की जलन वगैरह इसके साथ कुछ भी ऐसा कोई इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो चलें जी हम आपको मिलते हैं तो अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।